श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, आपके सामने भगवान महावीर की अंतिम देशना श्री उत्तराधयन सूत्र की चर्चा चल रही है। आज हम चतुर्थ अध्ययन की चर्चा करेंगे। इस चौथे अध्याय का नाम है असंस्कृत अध्याय। असंस्कृत इस शब्द का क्या अर्थ है? बंधुओं, इसको समझने के लिए पहले हम एक और शब्द का विचार करेंगे। वो शब्द है संस्कृत। क्या कहा मैंने? संस्कृत। आपका एकदम सीधे सीधे भारत की एक पुरातन भाषा जिसका नाम संस्कृत भाषा है उस पर गया होगा। लेकिन यहाँ भाषा से कोई अर्थ नहीं है। संस्कृत शब्द का जो अर्थ है वह हमें ग्रहण करना है। संस्कृत का अर्थ है परिष्कृत। परिष्कृत कहते हैं जो शुद्ध है, जिसमें से विकार दूर कर दिया, उसको संस्कृत कहते हैं। भाषा में से विकृति दूर कर दी, तब जो भाषा बनी उसका नाम संस्कृत हुआ। पर ये भाषा की बात रही। इसी तरह से और भी कोई चीज है जिसको परिष्कृत किया जाए, शुद्ध किया जाए, जिसमें से विकार दूर हटाया जाए, वही चीज संस्कृत कहलाती। इस अध्याय का नाम संस्कृत अध्याय है। यहां संस्कृत किस चीज के लिए आया? शुद्धि जैसे अर्थ है, ऐसे ही संस्कृत शब्द का दूसरा भी एक अर्थ है, संशोधन करना, जोड़ना, संवारना। कुछ मुश्किल नहीं है, चलेंगे बात के ऊपर।
कल्पना करेंगे कोई चीज है और वो टूट गई, कोई चीज मिट्टी की है, प्लास्टिक की है, किसी धातु की है, टूट गई। कागज है, फट गया। ऐसे में व्यक्ति क्या करता है? उस चीज को जो टूट गई है उसको जोड़ता है, और जोड़ने के बाद वो ठीक हो जाती है। कागज फट गया, कुशलता से जोड़ दिया, ठीक हो गया, काम देगा। मिट्टी की कोई चीज, खिलौना था, टूट गया, कोई चीज ले आए। कई चीज आती हैं, कोई फिक्स ले आए, कुछ और ले आए, उसको लगाया, जोड़ा, जुड़ गई, ठीक है, अब सही दिख रही है, सही रखी हुई है। प्लास्टिक की चीज जुड़ जाती है। हर चीज के जोड़ने का साधन अलग है। धातु अगर टूट गई, उसको टांका लगाया जाएगा। टांका लगाया, रगड़ाई करी, पता भी नहीं चलेगा कि यहां से ये टूटी हुई थी, ठीक हो गया। वस्तु जब टूट जाती है तब उसको जोड़ा जाता है। आपका मन पूछ रहा होगा, आज आप क्या सुनाओगे? सुनाऊंगा जो भगवान ने सुनाया वो सुनाऊंगा, वही बताऊंगा, अपने और से कुछ नहीं। पर बात की भूमिका तो बनानी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा भाई हम कहाँ चल रहे हैं। वस्तु जो टूट गई थी उसको जोड़ा गया, वो जुड़ भी गई, ठीक हो गई, प्लेन हो गई, सही हो गई। हम उसे कहेंगे संस्कृत, संस्कारित। यह जो वस्तु है अब इसका संस्कार हो गया, अब ये ठीक है, टूटी हुई नहीं है, अब ये ठीक हो गई, संस्कारित हो गई। वो ये संस्कारित हुई ना, उसको संस्कृत कहते हैं। वो एक भाषा का नाम भी था, और ये ठीक हो जाना, ठीक कर देना, जोड़ देना, इसको भी संस्कृत कहते हैं। यहां क्या प्रसंग है? अध्याय का नाम है संस्कृत अध्याय। जिसका संस्कार न हो सके, भाइयों बहनों समझो, जिस चीज का संस्कार न हो सके, जो टूट जाने पर जोड़ी ना जा सके, कोई चीज नहीं आती बाजार में, कुछ नहीं मिलता ऐसा जिससे जोड़ी जा सके, ऐसी चीज क्या बताएंगे? उसको आप समझो। असंख्यं जीलियं मां पमाय। यूं तो अध्याय यह है, काफी बड़ा है, पर इसकी जो ये पहली गाथा है, और पहली गाथा का जो पहला चरण है, यही इसका आधार है, सार भी है। भगवान महावीर कहते हैं असंख्यं जीवियं मापमाय। यह जीवन हमारा जीवन, यह जीवन असंस्कृत है, टूट जाने के बाद जोड़ा नहीं जा सकता। पश्चिम बिहार वालों, अब आए बात के ऊपर। दुनिया की सारी चीजें, सारी से मतलब बहुत सारी ले लें, हर चीज के लिए तो मैं क्या कहूं, लेकिन बहुत सारी चीजें टूट जाने पर जोड़ी जा सकती। दो चार के नाम मैंने ले भी दिए।
मिट्टी की चीज जुड़ जाती हैं, प्लास्टिक जुड़ जाता है, कागज जुड़ जाता है, धातुएं भी जोड़ ली जाती हैं और कई चीजें जुड़ जाती हैं। दुनिया की अधिकांश चीजें टूट जाने पर, याद रखना, टूट जाने पर जोड़ी जा सकती, परंतु जीवियम, ये जीवन, असंख्यम असंस्कृतम, टूट जाने पर ये नहीं जोड़ा जा सकता। अब आप बोलो जी भाई, यह है कोई क्विक फिक्स कोई मिलती है क्या बाजार में? भाई जहाँ यूँ कह दें भाई जीवन टूट गया, जीवन की डोरी टूट गई, सांसों की डोरी टूट गई, ये लगा दो चिपक जाएगा, चालू हो जाएगा, फिर से हो जाएगा, कुछ हो सकता है? तीर्थंकर वचन है और हमारे सामने प्रामाणिक है, सत्य है, आप हम देखते आ रहे हैं। जीवन टूट जाने के बाद में ये जोड़ा नहीं जा सकता, कोई चीज नहीं, कोई देवता, कोई चीज, कोई शक्ति ऐसी नहीं है टूटे हुए जीवन को जो जोड़ दे। जीवन जब टूट जाता है तब उसे कहते हैं मृत्यु हो गई, मृत्यु आ गई, लोक भाषा में मर गए। इसका समाधान नहीं है, फिर क्या हो? समाधान नहीं है कोई भी इसका। भगवान कहते हैं मां पमाये, मनुष्यो प्रमाद मत करो। कोई इलाज नहीं है, कोई समाधान नहीं है, कोई केमिकल, कोई दवाई नहीं है जब इसको जोड़ा जा सके, इसलिए प्रमाद मत करो। प्रमाद क्या चीज है? प्रमाद का सीधा सीधा भाषागत और कोशगत जो अर्थ है वो आलस्य होता है। प्रमाद, प्रमाद माने आलस्य, लेकिन ये जो अर्थ है ये सामान्य अर्थ है प्रमाद का। प्रमाद का अर्थ पाप भी है, प्रमाद का अर्थ आत्मा के विपरीत कोई भी कार्य प्रवृत्ति हो वो प्रमाद कहलाती है। मां पमाए, प्रमाद मत करो जिससे आत्मा को किसी भी प्रकार की हानि हो, ऐसा काम मत करो। यही एक बात है। ये जीवन असंस्कृत है। अब और आसान करूंगा, जीवन नाशवान है, बात हो गई। असंस्कृत का सीधा अर्थ हो गया जीवन नाशवान है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए मां पमाये, पाप मत करो, पाप से दूर रहो। जरोवनीय सुनत्थि ताणं, और सुनो, अब यहां दो चीजों के नाम आ गए। एक तो वृद्धावस्था, जरा, वृद्धावस्था, और एक मृत्यु, नत्थि ताणम। इनका कोई इलाज उपचार कुछ नहीं है। नत्थि ताणम, कोई त्राण देने वाला नहीं है जो इसे छुटकारा दिला दे। मृत्यु से और बुढ़ापे से कोई छुटकारा दिला दे, ऐसा कोई नहीं है, ही नहीं कोई। एक बात कही गई, नो औषधानि न मंत्राश न होमान पुनर्जपः त्रायन्ते मृत्यु नोपेतम जरया चापि मानवम। हे मानव सुनो, नो औषधानि, कोई औषध नहीं है दुनिया में, कोई दवाई नहीं है जो मृत्यु का इलाज कर दे। बीमारियों के लिए दवाइयां हैं,
बीमारियों के लिए निमित्त हैं, ठीक होती देखी जाती हैं बीमारियां, उनके लिए दवाइयां बनी हैं, मृत्यु के लिए दवाई नहीं है कोई। न मंत्राश्य, और जो लोग दावा करते हैं मंत्रों का, उन मंत्रों का जिनसे देवता भी चले आए, ऐसे मंत्रों का, ऐसा कोई मंत्र नहीं है। न मंत्राश्य, मंत्र कोई नहीं है जो मृत्यु से छुटकारा दिलवा दे। और वैदिक परंपरा में न होमा, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है कि यज्ञ करवा लें और मृत्यु से छुटकारा हो जाए। न पुनर्जपा, कोई व्यक्ति, बहुत तरह के मंत्र होते हैं जिससे कि मृत्यु से छुटकारा हो, ये कोई समाधान नहीं। मृत्यु तो जब आनी है और जब आती है, आएगी, वो नहीं रुक सकती, किसी इन उपायों से नहीं रुक सकती। तो फिर हो क्या, करें क्या? महावीर के वचन पर ध्यान दो। महावीर प्रभु कहते महापमाय, प्रमाद मत करो, बस इतना है। पाप मत करो, आत्मा के विपरीत कोई भी कार्य मत करो, बस यही अपने जीवन को सफल बनाने का रास्ता है। अन्यथा मृत्यु आएगी, मृत्यु ले जाएगी। प्रमाद में रहे, पापों में रहे, पाप इकट्ठे करते रहे तो फिर दुख पाएंगे। एयम ज्ञाना ही जनं पमत्ते, इस सत्य को जान लो। कौन सा सत्य? मृत्यु का सत्य। ये सत्य है, आंखें मूंदने से और भुलाने से काम नहीं बनेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।